हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आई वांडर्ड लोनली एज ए क्लाउड। इसको डैफोडिल्स के नाम से भी जाना जाता है। ये एक खूबसूरत पोएम है, वर्ल्ड क्लास पोएम है। ठीक है, ये एक लिरिक पोएम है दोस्तों, इसको ध्यान में रखना। और इसको जो है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया है, जो एक नेचुरल पोएट थे। ठीक है, चलिए इसको हम लोग जानेंगे लाइन बाय लाइन, लेकिन उससे पहले मैं कुछ इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद जो है मैं आगे चलूँगा। ये द इंस्पिरेशनल, ये जो पोएम है डैफोडिल्स, द इंस्पिरेशनल फॉर द पोएम केम फ्रॉम वाक विलियम वर्ड्सवर्थ टुक हिज यंगर सिस्टर डोरोथी। ठीक है, अराउंड ग्ले कोइनी बे ऑल्स वाटर इन द लेक डिस्ट्रिक्ट। दोस्तों मैं बता देता हूँ कि ये जो पोएम है, ठीक है, ये पोएम अगर इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा जाए ना, तो इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जब विलियम वर्ड्सवर्थ अपने डॉक्टर के साथ घूमने गए थे, ठीक है, तो वहाँ से जो है ये इंस्पिरेशनल पोएम जो है आया है। ठीक है, और उन्हीं के जो है इंस्पायर्ड होकर के ये जो है विलियम वर्ड्सवर्थ इस पोएम को लिखे थे। ठीक है, तो मैंने इसको बता दिया। इस पोएम को जो आगे बढ़ते हैं तो विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक है, चूँकि एक जो है नेचुरल पोएट है दोस्तों, इस पोएम को जो है रिवाइज भी किया गया था इन 1815 में। ठीक है, और जब इसको रिवाइज किया गया इस पोएम को, तो इसमें रिप्लेसमेंट हुआ, क्या हुआ कि डांसिंग के जगह पर गोल्डन है ना, एलोंग विथ बिसाइड एंड 10,000 विथ फ्लटरिंग। तो ये सभी जो है कुछ रिप्लेसमेंट हुआ। और इसमें ध्यान रखना दोस्तों कि ही देन एडेड अ स्टेंजा बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट और सेकेंड के बीच में जो है स्टेंजा ऐड किया गया एंड चेंज लाफिंग टू जोकन। ठीक है, तो लाफिंग को जोकन में जो है रिवाइज किया गया। ठीक है, और लास्ट स्टेंजा है दोस्तों, उसको कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया। ठीक है, चलिए इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये जो पोएम है, ठीक है, ये पोएम 24 लाइन्स की पोएम है, जिसमें चार जो है चार स्टेंजा, ठीक है, वो 6 लाइन का स्टेंजा है। ईच स्टेंजा इज फॉर्म बाय अ क्वार्टरन, प्रत्येक स्टेंजा जो है क्वार्टरन को फॉर्म करते हैं। देन अ कपलेट टू फॉर्म अ सेस्टेट एंड ABABCC इसका राइम स्कीम है, इसको ध्यान में रखना। तो ये इसको ध्यान में रखना। इसका और भी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जैसे इस पोएम के बारे में। तो इस पोएम का जो राइम स्कीम मैंने बताया कि ABABCC, ठीक है, तो इस पोएम का ये राइम स्कीम है। आगे हम लोग चलते हैं। इसका प्लॉट जो है इस पोएम का बहुत ही सिंपल है। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखना। तो ये जो पोएम है ओरिजिनली पब्लिश कब हुआ था, तो 1807 में। ठीक है, 1807 में इस पोएम को जो है पब्लिश कराया गया था। अब तो कविता की फर्स्ट स्टेंजा की फर्स्ट लाइन है कि आई वांडर्ड लोनली एज ए क्लाउड, कि मैं बादलों की तरह अकेला घूम रहा था। आई वांडर्ड लोनली एज ए क्लाउड, मैं बादलों की तरह अकेला घूम रहा था। मतलब यहाँ पर पोएट जो है खुद को एक ऐसे क्लाउड की तरह महसूस कर रहे हैं जो आसमान में अकेला भटक रहा है। ठीक है, सेकेंड लाइन है कि दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर्स वेल्स एंड हिल्स, जो ऊंचाई पर घाटियों और पहाड़ियों के ऊपर तैरता है। मतलब बादल की तरह वह पहाड़ियों और घाटियों के ऊपर अकेले घूमते हैं। ठीक है, थर्ड जो इसमें लाइन है इसको समझते हैं कि व्हेन ऑल एट वंस आई सॉ अ क्राउड, कि तभी अचानक मैंने एक भीड़ देखी। मतलब अचानक ये जो है पोएट की नज़र एक सुंदर सीन पर पड़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट जो लाइन है कि ये होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, कि सुनहरे डैफोडिल फूलों की भीड़ है। ठीक है, तो वो जो भीड़ पोएट को दिखा, वो भीड़ किसकी थी, डैफोडिल फूलों की भीड़ थी। ठीक है, मतलब डैफोडिल फूलों का एक बड़ा समूह दिखा जो पीले और सुनहरे रंग के थे। ठीक है, नेक्स्ट जो लाइन है कि बिसाइड द लेक बिनेथ द ट्रीज, कि झील के किनारे और पेड़ों के नीचे। मतलब ये फूल झील के किनारे और पेड़ों के नीचे खिले थे। ठीक है, नेक्स्ट जो लाइन है कि फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रिज, कि हवा में लहराते और नाचते हुए। ठीक है, मतलब ये फूल झील के किनारे और पेड़ों के नीचे खिले हुए थे, जो हवा में लहराते और नाचते हुए दिख रहे थे। मतलब फूल धीरे धीरे हवा में झूम रहे थे, जैसे वो क्या कर रहे हो, डांस कर रहे हो। ठीक है, अब जो सेकेंड स्टेंजा यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, सेकेंड स्टेंजा की फर्स्ट लाइन है कि कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन, कि ये फूल वैसे ही लगातार दिखाई दे रहे थे जैसे आकाश में चमकते तारे। ठीक है, मतलब डैफोडिल्स फूलों की जो पंक्ति है, ठीक है, वो क्या है, अंतहीन लग रही थी। ठीक है, इन्फिनिटिव लग रही थी। ठीक है, एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, और जो आकाशगंगा में, ठीक है, मिल्की वे मतलब आकाशगंगा में क्या कर रहे थे, ट्विंकल कर रहे थे, टिमटिमा रहे थे। ठीक है, मतलब तारे जैसे लगातार चमकते रहते हैं, वैसे ही ये फूल भी क्या हो रहे थे, लगातार खिले हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट जो लाइनें हैं कि दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन, कि वे फूल एक अंतहीन रेखा में फैले हुए थे। मतलब फूलों की कतार जो थी वो बहुत लंबी थी, जैसे खत्म ही नहीं हो। ठीक है, तो दे स्ट्रेच इन नेवर एंडिंग लाइन, ठीक है, कि मतलब वो जैसे खत्म ही नहीं हो रही है। ठीक है, पूरा एकदम लंबी कतार थी। नेक्स्ट जो लाइन है कि अलोंग द मार्जिन ऑफ अ बे, कि मतलब झील के किनारे पर, झील के किनारे तक फूल फैले हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट जो लाइन है कि 10,000 सॉ आई एट अ ग्लेंस, मैंने एक नज़र में 10,000 फूल देखे थे। ठीक है,
मैंने एक नज़र में 10,000 फूल देखे। फूलों की संख्या बहुत अधिक थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे हज़ारों थे, ठीक है। नेक्स्ट जो लाइनें हैं कि टोजिंग देयर हेड्स इन स्प्रिटली डांस, कि जो अपने सिर को हिलाते हुए आनंदित क्या कर रहे थे, आनंदित मतलब खुशी से डांस कर रहे थे, ठीक है। मतलब हवा में फूल हिल रहे थे जैसे वे खुश होकर क्या कर रहे हो, डांस कर रहे हो, ठीक है। थर्ड स्टेंजा यहाँ से शुरू होता है। थर्ड स्टेंजा की फर्स्ट लाइनें क्या है कि द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड बट दे, कि उनके पास की लहरें भी नाच रही थी लेकिन वे फूल, है ना, लेकिन वे फूल खुशी में क्या कर रहे थे, चमकती लहरों से भी आगे निकल गए, ठीक है। कि द वेव्स बिसाइड देम डांस बट दे आउट डिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली, कि उनके पास की लहरें भी नाच रही थी लेकिन वे फूल खुशी में चमकती लहरों से भी आगे निकल गए। मतलब यहाँ पर क्या मीनिंग निकलता है कि झील के लहरें भी हिल डुल रही थी लेकिन फूल उनसे भी ज़्यादा आकर्षक लग रहे थे, ठीक है। मतलब फूलों की खुशी लहरों से भी अधिक जो है, अधिक प्रतीत हो रही थी। नेक्स्ट जो लाइन है कि अ पोएट कुड नॉट बट बी गे, कि मतलब कोई भी कभी इस दृश्य को देखकर प्रसन्न हुए बिना रह नहीं सकता है, ठीक है। वो जो सीन है वो कोई भी पोएट अगर देखेगा तो खुश हो जाएगा, ठीक है। मतलब इतना सुंदर दृश्य देखकर कोई भी कभी खुश हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो लाइन है कि इन सच जोकंड कंपनी, कि इतनी आनंदित संगीत में इतने सुंदर और खुश फूलों के बीच रहकर मन क्या हो गया, प्रसन्न हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो लाइन है कि आई गेज एंगेज बट लिटिल थाउट, कि आई गेज एंगेज बट लिटिल थाउट, मैं देखता ही रहा लेकिन उस समय यह नहीं सोचा। मतलब कभी बार बार उस दृश्य को, उस सीन को क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, पर उस वक्त उसे यह महसूस नहीं हो रहा है, ठीक है। कि वाट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्राउट, कि इस दृश्य ने मेरे कितनी आत्मिक दौलत ला दी है, ठीक है। मतलब यह दृश्य उसे बाद में भी कितना आनंद और शांति देगा यह उसे उस समय पता नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट जो स्टेंजा है, नेक्स्ट स्टेंजा फोर स्टेंजा की फर्स्ट लाइन है कि फॉर ऑफन व्हेन ऑन माय काउच आई लाई, कि जब मैं अक्सर अपने बिस्तर पर लेटा होता हूँ, तो जब कभी अकेले उदास होते हैं, ठीक है, तो इन वैकेंट और इन पेंसिव मूड, कि खाली मन से या सोचते हुए, या तो मन खाली होता है या वह किसी सोच में डूबा होता है। नेक्स्ट जो लाइन है कि दे फ्लैश अपन दैट इनवर्ड आई, कि तभी वह दृश्य उसके भीतर की आंखों में चमक उठता। मतलब वो सुंदर स्मृति कवि के मन में फिर से उभर आती। नेक्स्ट जो लाइनें हैं कि विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, कि जो एक एकांत की सबसे बड़ी खुशी है, ठीक है। मतलब यह याद एकांत में कवि को क्या कर देती है, खुश कर देती है। नेक्स्ट जो लाइनें हैं कि एंड देन माई हार्ट विथ प्लेजर फील्स, कि फिर मेरा दिल खुशी से भर जाता। उस दृश्य को याद करके कवि का मन इतना आनंदित होता, इतना प्रसन्न होता कि कहो मत, ठीक है। नेक्स्ट जो लाइन है कि एंड डांस विथ डैफोडिल्स, और डैफोडिल्स फूलों के साथ नाचने लगते थे, इतना खुशी होती थी, ठीक है, जब उनको याद करते थे, ठीक है। तो मतलब वो जो है भावनात्मक रूप से उस जो सीन है, उस सीन का वो क्या बन गए, एक तरह से समझो कि वो हिस्सा बन गए, ठीक है। तो ये जो है पोएम यहाँ पर ख़त्म होती है, ठीक है। इसको मैंने लाइन बाय लाइन समझाने का प्रयास किया। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। उससे पहले जो है हम इसका सेंट्रल थीम जानेंगे कि आखिर जो विलियम वर्ड्सवर्थ है, इस कविता में जो है प्रकृति की सुंदरता की जो है अस्थायी होती है, अस्थायी शक्ति को जो है यह पोएम दिखाती है। डैफोडिल्स फूलों की दृश्य स्मृति कवि को अकेलापन और उदासी के समय भी खुशी देती है, ठीक है। प्रकृति की सुंदरता हमारे मन को सुकून और आनंद दे सकती है। यह कविता का जो है यही जो है ना सेंट्रल थीम है दोस्तों, इसको याद में रखना, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ कि ये जो विलियम वर्ड्सवर्थ की कविता डैफोडिल्स है, प्रकृति की सुंदरता और उसके मनुष्य पर पड़ने वाले जो भावनात्मक जो इफ़ेक्ट होते हैं उसको ये रिप्रेजेंट करता है। पोएट बताते हैं कि एक बार जब वह अकेले घूम रहे थे तब उसने एक झील के किनारे बहुत सारे सुनहरे डैफोडिल्स फूलों को हवा में नाचते देखा, ठीक है। अब उस समय तो उससे इसका महत्व नहीं पता चला, लेकिन बाद में जब वह अकेले होते थे, उदास होते थे, तो वही दृश्य जो है उनके मन में आता था, ठीक है। और वह दृश्य इनके दिलों को क्या कर देते थे, खुश कर देते थे। तो कविता जो है ये रिप्रेजेंट करती है कि प्रकृति की सुंदरता हमारे मन को गहराई से छू सकती है और हमें आत्मिक सुख दे सकती है, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ इस पोएम की थीम्स की। तो पहली जो इसकी थीम है ब्यूटी ऑफ नेचर, ठीक है। तो डैफोडिल्स फूल की प्रकृति जो है अद्भुत सुंदर है ना, उसको ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो इसका थीम है पावर ऑफ मेमोरी हो सकता है ना। कविता दिखाती है, रिप्रेजेंट करती है कि एक सुंदर दृश्य कितनी गहराई से हमारे मन में बस सकता है, ठीक है। सॉलिट्यूड एंड इनर जॉय ये भी एक थीम बन सकता है ना। जब कभी अकेले होते हैं तब प्रकृति की स्मृति उसे क्या कर देती है, खुश कर देती है। नेक्स्ट जो है इमेजिनेशन एंड इंस्पिरेशन, ठीक है, कि प्रकृति कवि के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनती है जो उसकी कल्पना को प्रज्वलित करती है, ठीक है। मैं बता देता हूँ पोएटिक डिवाइस इसकी। पोएटिक डिवाइस क्या है, तो सिमिल है ना, पर्सनिफिकेशन है, अलिट्रेशन,
सिमिल आपको इस लाइन में देखने के लिए मिलेगा। फर्स्ट लाइन में आई वॉन्डर लोनली एज ए क्लाउड, ठीक है, बादल की तरह अकेला एक उपमा, ठीक है, ये क्या है, सिमिल है। पर्सनिफिकेशन आपको इस लाइन में मिलेगा, डांसिंग डैफोडिल्स वेव्स डांस, फूल और लहरों को इंसानों की तरह नाचते दिखाना, ठीक है, तो ये क्या है, पर्सनिफिकेशन होता है। एलिट्रेशन, व्हाट वेल द शो टू मी हैड ब्राउट, कि एक जैसे अक्षरों की पुनरावृत्ति जब होती है तो उसको एलिट्रेशन कहते हैं, ठीक है। इमेजरी, ए होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, इस लाइन में आपको देखने के लिए मिलेगा। हाइपरबोल, 10,000 सॉ आई एट अ ग्लेंस, है ना, तो ये है, यानी फूलों की संख्या बढ़ा चढ़ाकर बताना, ठीक है, तो ये क्या होता है, हाइपरबोल, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर खत्म होती है। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा तो लाइक करना है, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।